है मुश्किलों की हद जहां तक वह वहां तक उत्साह मेरा। है मुश्किलों की हद जहां तक है वहां तक उत्साह मेरा। और कर दे समर्पण हार भी है वहां तक वार मेरा। है वहां तक वार मेरा। इन्हीं लाइनों के साथ अचलस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सन आप अवध अवध की धरती से आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास लगातार सीरीज पढ़ रही है। जिस तरह आप लोग प्यार दे रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, उस सब के लिए आप सबका आभार। अपना और हमारा आप कल्याण करें। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। ज्योग्राफी क्लास लगातार मैं चला रहा हूं, उसको आप लगातार पढ़िए। ये भी पुलिस की क्लास में के लिए जो स्ट्रेटेजी की क्लास है वो भी आपको मिल रही है। आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जीएस की आपकी अगर पुलिस की वैकेंसी आती है तो उसके लिए लाइव क्लास में सेशन लेकर आऊंगा, एकदम फ्री सेशन लेकर आऊंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चाहिए ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक क्या? भारत का समान परिचय पढ़ चुके हैं, उसके पड़ोसी देश पढ़ चुके हैं, भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, उसके अंतिम बिंदु पढ़ चुके हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार पढ़ चुके हैं, देशांतरीय विस्तार पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हिमालय पढ़ा चुका हूं आपको, पूर्वी घाट पढ़ा चुका हूं, पश्चिमी घाट पढ़ा चुका हूं, पूर्वोत्तर की हिमालय पढ़ा चुका हूं और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ा चुके हैं। आज जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की चर्चा करेंगे आज की क्लास में, यानी मध्य भारत पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है प्रीवियस ईयर से, और उस सवाल का आप उत्तर देकर जाएंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए सवाल लिखता हूं प्रीवियस ईयर के सवाल का। पूर्वोत्तर भारत की, ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत की सबसे सबसे ऊंची पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह आपके सामने सवाल है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रीवियस ईयर के सवाल जो भी क्लास है उनसे सवाल है ये। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। तोदा बेटा, सॉरी, तोदा बेटा, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, सारा माती, बाबा बुदन। ये चार ऑप्शन है। अगर प्रीवियस ईयर का क्लास देखा तो उत्तर देने में आप सक्षम होंगे, तुरंत उत्तर बताइएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, भर के उत्तर बता दीजिएगा। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, मध्य भारत और सतपुड़ा भारत जो हम लोग पहाड़ियां उसकी चर्चा करेंगे। एक पहाड़ी हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास में विंध्याचल, और एक पढ़ेंगे क्या, सतपुड़ा। और इससे संबंधित तमाम सारे जो आंकड़े हैं, इनकी विशेषताएं जो हैं, इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, इनकी चट्टानें कैसी हैं, ये क्यों विस्तृत है, इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, फिर उसको इमेज पर हम लोग समझेंगे। आप मेरे साथ जैसा भी इमेज बन पाएगा आपके कॉपी पर आप बनाइएगा। अगर आप एटलस लेकर बैठे होंगे ऑक्सफोर्ड का, तो आप मध्य प्रदेश की चैप्टर खोल लीजिएगा और उसको खोलकर आप खोजिएगा इन पहाड़ियों को, और हाईलाइटर से अपने पेपर में हाईलाइट कर लीजिएगा। यकीन मानिए एक बार आपने हाईलाइट कर लिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग। धीरे से आराम से समझ लेते हैं मध्य भारत की पहाड़ियां। मैं एक वहम बनाता हूं मध्य प्रदेश का, और आप भी मेरे साथ जैसे भी बन पाएगा आप उसको अवॉइड कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मध्य भारत का मैं एक मैप बनाता हूं आपको, मध्य प्रदेश का। चलिए यहां मान लेते हैं मध्य प्रदेश है। अब इसकी मैप एकदम सेम टू सेम बनाना तो ठीक पॉसिबल नहीं है, इतनी अच्छी मेरी आर्ट भी नहीं है, लेकिन मैपिंग पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह ही दिखे। जैसा भी बना हो मध्य प्रदेश, आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। हमको लगता है लगभग आप ये मैप समझ जाएंगे कि हाँ ये मध्य प्रदेश का ही मैप है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, लगभग कुछ इसी तरह है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, अगर देख लीजिए आप, लगभग इसी तरह वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मध्य भारत की पहाड़ियों में दो पहाड़ियां पढ़ना है, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे
मैं थोड़ा पेन से मोटा करूंगा और पहाड़ियां बनाऊंगा। यहां एक पहाड़ी बनाऊंगा। थोड़ा सा इसको और चौड़ा बनाऊंगा। मैं चाहता तो आपको इसको मैप पर दिखा देता, लेकिन फिर आप उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसा भी बन पाएगा आपसे आप भी बनाइएगा। ये मैंने एक पर्वत दिखाने का प्रयास किया है और इस पर्वत का नाम है विंध्यन पर्वत श्रेणी। नीचे भी हम लोग एक पर्वत बिल्कुल ऐसे बनाएंगे और उसको मैं दिखाऊंगा आपको इस कलर से। अगर दिखेगा नहीं तो आप बताइएगा। यहाँ एक पर्वत, इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देंगे। अभी इसको आप समझिएगा कि मैं दिखाना क्या चाहता हूं। चलिए अब देखिए, मध्य प्रदेश की, ये मध्य भारत की पहाड़ियों में अब चर्चा करेंगे हम लोग। आइए चर्चा करते हैं। अब इसके बीच में ये जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर जो मैंने बनाया, इसको बोलेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये विंध्यन रेंज है। और जो नीचे बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, आप इसको बोलेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर फैला है क्या, विंध्यन श्रेणियां। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर फैला है विंध्यन श्रेणियां। किन किन राज्यों में ये श्रेणियां आपको मिलेंगी, तो यहां आपको मिलेगा एक राज्य गुजरात, यहां एक राज्य मिलेगा आपको गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, ये पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश। क्या पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए, इसी पर्वत श्रेणी को आप क्या कहेंगे, इसी पर्वत श्रेणी को आप क्या कहेंगे, उत्तरा में, यहां पर मध्य प्रदेश में इसे आप करेंगे क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल, ये मध्य प्रदेश में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी इसी में है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसी वाले एरिया में, यहां पर देख रहे हो, यहां पर आप इसको बिल्कुल ऐसे बनाएंगे और फिर वन लाइनर डाटा आप हमारे साथ लिख लेंगे। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणियों को गुजरात में कुछ और ही नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात में जोबट हिल्स कहा जाता है। ये जो पर्वत श्रेणी है गुजरात में क्या कहा जाता है इसे, तो आप गुजरात में इसे कहेंगे जोबट हिल्स कहा जाता है। जोबट, यही पर्वत श्रेणियां गुजरात में क्या है, जोबट हिल्स है। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा और कर दूं लंबा, ये थोड़ा और लंबा है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये मैंने आपको दिखा दिया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में जोबट हिल्स, कहां पर, सॉरी गुजरात में क्या, जोबट हिल्स, गुजरात में क्या, जोबट हिल्स है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी है। और मध्य प्रदेश में ही इसी का एक पार्ट आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही यहां पर एक पार्ट मिलेगा मध्य प्रदेश में, कैमूर पहाड़ी। आप मध्य प्रदेश में ही आप इसे कह सकते हैं भांडेर, सॉरी कैमूर नहीं, इसे आप कह सकते हैं क्या, भांडेर। इसी पर्वत श्रेणी को आप मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे, इसी को आप मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे, इसी को भांडेर कह सकते हैं। यही क्या है, भांडेर है, भांडेर श्रेणी। और इसी पर्वत श्रेणी को जब आप गुजरात में आगे बढ़ जाइए, जब आप गुजरात में आगे बढ़ जाइए, बिहार में, जब आप बिहार पहुंच जाएंगे, जब ये बिहार की सीमा पर चले जाएंगे आप, इसी पर्वत श्रेणी को आप क्या कहेंगे, तो इसी पर्वत श्रेणी का नाम बदल जाएगा। बहुत आसान है, इसी पर्वत श्रेणी को नाम बदल जाएगा और आप इसे नाम क्या दे देंगे, कैमूर। क्या नाम दे देंगे इसे आप, कैमूर। क्या नाम दे देंगे इसे आप, कैमूर पर्वत श्रेणी। समझिए,
मध्य प्रदेश के उत्तर में जोबर्ट हिल्स, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है, यानी विंध्यन श्रेणियों में है। कौन सी पहाड़ियां? गुजरात में से जोबर्ट हिल्स, मध्य प्रदेश में विंध्याचल और भांडेर, और बिहार में से क्या कहा जाता है? कैमूर पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कैमूर पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब फैला है क्या? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसमें गुजरात में इसी श्रेणी को जोबर्ट हिल्स, मध्य प्रदेश में विंध्याचल और भांडेर, और क्या बिहार में इसे क्या कहा जाता है? कैमूर कहा जाता है। बिहार में क्या कहा जाएगा? इसे कैमूर कहा जाएगा। आइए अब नीचे बात करेंगे। नीचे बात करेंगे किसकी? नीचे बात करेंगे। अब बहुत हुआ गंदी बात, अब करेंगे गंदी बात वाली बात नहीं, हम लोग अच्छी बात करेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, यहां पर, यहां पर ये गुजरात की सीमा पर मिलेगी आपको, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है क्या? सतमाला। इसका नाम मिलेगा आपको क्या? सतमाला पर्वत श्रेणी। इसके आगे थोड़ा जब आप जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको राजपीपली। राजपीपली, राजपीपली। और इसके थोड़ा आगे जब आप जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको क्या? महादेव, महादेव। और जब इसके आगे आप बढ़ जाएंगे यहां पर, तो यहां फिर आपको मिल जाएगा कुछ और यहां मिल जाएगा क्या? मैकाल। चलिए देखिए, अब इन पहाड़ियों का मैं नामकरण कर देता। अब इन पहाड़ियों का नामकरण कर देते हैं, ध्यान दीजिए। पहाड़ियों का नामकरण, ये जो पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी, अगर इसकी बात करेंगे, ये वाली, तो ये है सतमाला। क्या है ये? सतमाला। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर सतमाला, और यही नीचे मिलेगा आपको क्या? राजपीपली। राजपीपली पर यहां मिलेगा आपको क्या? महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत श्रेणी। और यहां मिलेगा आपको क्या? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी, ध्यान दीजिए इसको। यानी सतपुड़ा रेंज में ही मिलेगा आपको सतमाला, राजपीपली, महादेव और मैकाल। महादेव और मैकाल। ध्यान देना बेटा, यहां आपको एक इंपॉर्टेंट चोटी याद रखना है। यहां पर बेटा आपको एक चोटी याद रखना है। यहां पर एक चोटी है बेटा, और इस चोटी का नाम है क्या? बहुत प्रसिद्ध चोटी है। चोटी का नाम है क्या? अमरकंटक। चोटी का नाम है अमरकंटक। 1057 मीटर ऊंचा है ये अमरकंटक। और यहीं से बेटा कुछ नदियां निकलती हैं। यहीं से बेटा नदियां निकलती हैं कुछ इस टाइप में। ये जो नदी बह रही है, ये, इस नदी का नाम है क्या? नर्मदा। ये नदी कौन गई? नर्मदा। और इधर से एक नदी जाएगी जिसका नाम है क्या? सोन। कौन सी नदी? सोन। तो यही अमरकंटक जो है, यही अमरकंटक कुछ नदियों का उद्गम स्रोत है। इधर जो नदी गई इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा है नर्मदा। ध्यान दीजिए। अब आपसे सवाल पूछेगा, क्या कहेगा? नर्मदा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो आप क्या बताओगे? विंध्या और सतपुड़ा के मध्य बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। और ये नदी कौन सा है? ये सोन नदी। आगे समझिए। एक चोटी आपको और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो मैं यहां आपको दिखाऊंगा। और इस चोटी को आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये है धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंचा है बेटा। कितना मीटर? 1350 मीटर ऊंचा है। और यही जो धूपगढ़ है, यही सतपुड़ा की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। यही धूपगढ़ बेटा सतपुड़ा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अब यहीं से एक नदी और निकलती है जिसको आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए, ये नदी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का नाम है बेटा क्या? तापी या ताप्ती। तापी या ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। ये नदी तापी नदी है। कौन सी नदी? तापी। और इसके ठीक नीचे, अगर मैं अब इसको थोड़ा छोटा कर दूं स्पेस लेने के लिए,
अगर आप देख पाए तो मुझे इसके नीचे एक पर्वत और बना के आपको दिखाना है, और उस पर्वत का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र में एक पर्वत आपको मिलेगा कुछ इस तरह का। यहां पर एक पर्वत मिलेगा, और इस पर्वत का नाम मिलेगा आपको क्या? अजंता। पर्वत का नाम बेटा क्या मिलेगा आपको? अजंता। अजंता। आप ध्यान दीजिए, यहां से सवाल निकालिए। इसके आगे बेटा आपको क्या मिलेगा? कुछ इस स्ट्रक्चर में यहां पर आपको मिलेगा क्या? इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर, सॉरी इसको हटा देता हूं। यहां एक जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इस वाले एरिया में, इसका कभी कभी पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया आपके लिए, ये बेटा ये पड़ेगा आपको क्या? छोटा नागपुर पठार। ये वाला एरिया क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर पठार। एरिया क्या है? ये छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर का क्या है? पठारी एरिया। छोटा नागपुर का क्या है? पठार एरिया। अब जरा ध्यान दीजिए, पहाड़ियों का पश्चिम से अगर पूरब आपसे क्रम पूछे, ध्यान दे लीजिए, मैपिंग में कोई कमी नहीं है। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आए, अब इन्हीं पहाड़ियों को मैं आपको एक बार डिजिटल मैप पर, एक बार आपको इमेज पर दिखाने का प्रयास करता हूं। जरा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये पूरा के पूरा रेंज दिख रहा है आपको। ये वाला पूरा के पूरा रेंज दिख रहा है आपको। ये लिखा है विंध्यन, ये लिखा है विंध्यन रेंज, और ये क्या लिखा है? भांडेर, और ये लिखा है भांडेर। और इसके आगे जाओगे आपको क्या मिल जाएगा? कैमूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कैमूर। नीचे देखिए, राजपीपली। ये देखिए नीचे लिखा है, नीचे लिखा है क्या? राजपीपली। यहाँ नीचे लिखा है राजपीपली। यहाँ क्या लिखा है? सतपुड़ा रेंज। यहाँ क्या लिखा है? महादेव। और यहाँ क्या लिखा है? मैकाल। यहाँ क्या लिखा है? मैकाल। बीच में देखिए क्या लिखा है? नर्मदा सन ऑफ वैली, यानी नर्मदा घाटी। क्या लिखा है? नर्मदा घाटी। और इसके ऊपर एक राष्ट्रीय उद्यान बना है, जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है उसका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए, इसके बीच में है का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और यही पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अगर हम लोग इसमें देखना चाहें, इसमें, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या मिलेगा यहाँ आपको? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। एक टाइगर रिजर्व है, और यहाँ मिलेगा आपको क्या? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ क्या मिलेगा आपको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ मिलेगा आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ध्यान दीजिए, ताप्ती नदी विंध्या और सतपुड़ा के, ताप्ती नदी अजंता और सतपुड़ा के, अजंता और सतपुड़ा के मध्य बहेगी, भ्रंश घाटी की तरफ बहेगी। और जबकि नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा के मध्य बहेगी, भ्रंश घाटी से बहेगी। बेटा ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्या के मध्य बहती है। नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी भ्रंश बनाने वाली नदी है, जो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और गुजरात के भरूच में बहने के बाद अरब सागर में गिरेगी। रिफ वैली बनाती है नर्मदा नदी, क्योंकि ऊपर विंध्यन श्रेणी, नीचे क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती, बीच में क्या हो गया? अगर आपने धमाल पिक्चर देखा, धमाल, धमाल, धमाल में क्या कहता संजय दत्त? जो मरना चाहता है वो आगे आ जाए। तो वो ऐसे चार लोग पीछे रहते हैं, चार लोग पीछे आ जाते हैं, वो आगे रह जाता है। कहता बोमन तू मरना चाहता? कहते ना ना। कहते ऐसे सिचुएशन में मैं क्या होता हूँ? बार बार अपने आप आगे आ जाता हूँ। मतलब क्या? जब चार लोग अपने आप पीछे हो जाएंगे तो तुम क्या हो जाओगे? उनके आगे हो जाओगे। तो इसी को क्या कहेंगे? जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहे हैं? ऊपर नर्मदा ने काटा, नीचे ताप्ती ने काटा, बीच वाला पार्ट ऊपर उठ गया। ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लाक पर्वत कहते हैं। तो जो सतपुड़ा है वो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लाक पर्वत का उदाहरण। सतपुड़ा किस पर्वत का उदाहरण है बेटा? ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। आइए मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। विंध्या की बस एक विशेषता और आपको बताते हैं, और मैं यही बताऊंगा विंध्या की विशेषता। अब जरा थोड़ा इसको छोटा करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। आप बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इमेज आपको ऐसे बिल्कुल बनाना है अपने कॉपी पर। अभी ध्यान दीजिएगा। चलिए नहीं, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, कहीं और बनाते हैं ताकि आपको दिखे पूरी।
नेक्स्ट पेज लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते, चलिए। अजंता को बांध देते हैं, अब हो गया अजंता। अब चले देखिए, आइए विंध्य श्रेणियों के बारे में आपको दो लाइन और कुछ समझाते हैं। क्या, एक भारत का मैप लेते हैं, भारत का 3D मैप मैं आपको दिखा, चलिए देखिए, ये है भारत, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब जरा ध्यान दीजिए, दिखाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हो गई विंध्य श्रेणी और ये हो गई सतपुड़ा श्रेणी, इसी को मध्य भारत की श्रेणियां कहेंगे। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब बेटा बताओ, इधर से नदी आई गंगा, गंगा नदी, तो गंगा को तो ऐसे बहना चाहिए था, लेकिन गंगा ऐसे मुड़ गई, क्योंकि गंगा ने विंध्य श्रेणियों का अपर्दन नहीं किया। क्योंकि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेंगी, वेग क्या हो जाएगा? कम। और जब नदियों का वेग हो जाएगा कम, तब घटित क्या होगा? अपर्दन कम करेंगी। तो विंध्य श्रेणियों के कारण जो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान और क्या, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बीच वाटर सेपरेशन यानी जल विभाजक है। कौन सी श्रेणियां? विंध्य श्रेणियां। कौन सा बेटा श्रेणियां? विंध्य श्रेणियां। अब यही विंध्य श्रेणियों के पास से नदियां निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, छिप्रा, ये सब मालवा पठार के पास विंध्य श्रेणियों से निकलती हैं। तो ये नदियां इस श्रेणी का क्या कर दी हैं? अपर्दन। तो बेटा जब अपर्दन कर दी हैं तो इवा पर्वत होगा कि अवशिष्ट? तो ये कैसा पर्वत हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। कैसा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये लावा से निर्मित बेटा पर्वत था। कौन? विंध्य श्रेणियां लावा से निर्मित पर्वत था। तो इसके आसपास की जो मिट्टी थी वो काली थी, लेकिन जब इस पर नदियां बहीं, जब इस पर नदियां बहीं और जब नदियों ने इसका अपर्दन किया तो काली मिट्टी में पाया जाता है आयरन। और जब आयरन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तब ये आयरन ऑक्साइड में बदल गया। और बेटा जब ये आयरन ऑक्साइड में बदल गया तो इसका रंग हो गया लाल। तो विंध्य श्रेणियों के आसपास मिट्टी कैसी हो गई? लाल। यानी ये लाल बलुआ पत्थर और भवन सामग्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ध्यान देना, आगरा और दिल्ली का जो लाल किला है इसी से बना है, विंध्य श्रेणियों के पत्थरों से ही बना है। किसके? विंध्य श्रेणियों के पत्थरों से ही क्या है? बना है। विंध्य श्रेणियां किधर विस्तृत हैं? अब विंध्य श्रेणियां किधर विस्तृत हैं जरा समझ लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में किधर? मध्य प्रदेश गुजरात से शुरू होगा, बिहार तक जाएगा। इसी में क्या क्या विस्तृत है? इसको गुजरात में जोबट हिल्स और बिहार में क्या कहा जाता है? कैमूर पहाड़ियां कहा जाता है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल के लिखना चालू करेंगे। पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप? विंध्य श्रेणी। अब आप दो दो लाइन, एक एक लाइन लिख लेंगे। पहला हेडिंग मैं आपको बता देता हूं, क्या लिखेंगे आप? लिख लीजिएगा क्या? विंध्यन, विंध्यन श्रेणी। ये रहेगी पहली हेडिंग आपकी, विंध्यन श्रेणी। अब विंध्यन श्रेणियों के बारे में आप थोड़ा सा, ये थोड़ा गलत हो गया, पेन थोड़ा पतला करते हैं, यहां लिखता हूं विंध्या श्रेणी। ये हो गई आपकी विंध्यन श्रेणियां की हेडिंग। अब आप जैसा कि जानते हैं एक एक लाइन आपको इसके बारे में लिख लेना है। चलिए देखिए, अब आप लोग बहुत कुछ समझ गए हो तो पहली लाइन बताइए, जरा ध्यान दीजिए। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार सबसे पहला क्या लिखेंगे? इसका विस्तार, विस्तार, विस्तार कहां से कहां तक? विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कहां? बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार में। किसका? विंध्य श्रेणियों का। ध्यान दीजिए, विंध्य श्रेणियों को गुजरात में क्या कहा जाता है? तो आप कह देंगे गुजरात में क्या कहा जाता है?
तो आप कहोगे गुजरात में जोबट हिल्स, गुजरात में जोबट हिल्स, और और बिहार में कैमूर कैमूर पहाड़ी कहा जाता है। बताएं, क्या आप लोग को दिखने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? स्पष्ट है सब कुछ? कमेंट करके बताइए। मैं जो कमेंट दिखता है, आप जो कुछ बताएंगे सब मुझे दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ध्यान से। एक बात मैंने अभी आपको और बताया था कि विंध्य पर्वत श्रेणियां क्या हैं, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच क्या है, जल विभाजक हैं। तो अगली लाइन क्या लिख लेंगे? यह उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक है। उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक है, जल विभाजक है। यहां तक बेटा बताएं, जो समझाया था वही बात लिख रहा हूं। आप अपने कॉपी पे बिल्कुल वही बात क्या करेंगे, ऐसे इसको उतारे लेंगे। इसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे? इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे आप? इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? इसके बाद ध्यान समझिए, इसके बाद इसी में क्या विस्तृत है? चोबोट हिल्स, वो तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसी में विंध्या, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां क्या है, स्थित हैं। ध्यान दीजिए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे यह लाल बलुआ पत्थर और भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। ये लाल बलुआ पत्थर और भवन निर्माण सामग्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात आप अगर समझ गए हो, कौन सा? लाल बलुआ पत्थर और भवन सामग्री के लिए क्या प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ क्या पाया? चूना पत्थर। क्या पाया जाता है यहाँ पर? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टानों से क्या है, ये निर्मित है। चंबल नदी इसका क्या करती है? अपर्दन। तो अब ये क्या हो चुका है? ये बचा हो चुका है क्या? अवशिष्ट रूप में क्या हो चुका है? बदल चुका है। अवशिष्ट रूप में क्या हो चुका है? ये बदल चुका है। कौन? विंध्य पर्वत श्रेणियां। इतनी बात आप समझ गए हैं। चंबल नदी इसी श्रेणी को काट कर क्या काम करती है? चंबल के बीहर का निर्माण करती है। एक शब्द आपको और लिख लेना है, क्या? चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी इसी श्रेणी को काट कर चंबल के बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल के बीहड़ का निर्माण करती है। ये पूरे मामले आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे आंकड़े उस फिगर में समाहित हैं जो आपने अभी यहां पर बनाया था। बहुत सारी चीजें इस फिगर में क्या है? समाहित हैं, जो यहां आपने बनाया है। ये हो गया बच्चे किसके बीच? ये हिमालय उपमहातंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के बीच क्या है? जल विभाजक है। कौन सी श्रेणियां? कौन सी श्रेणियां? विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। ठीक है, यही कैमूर पहाड़ी से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम करमनासा है। नदियां पढ़ाते वक्त हम लोग की चर्चा करेंगे, करमनासा है उसका नाम। ठीक है, चलिए अब
विंध्य श्रेणियों के बारे में अगर आपने ये इतनी बातें लिख लिया है तो अब अगली बात आप लोग बस कुछ लाइन आप लोग लिख लेंगे, क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। कौन सी श्रेणियां? सतपुड़ा। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अब ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक विस्तृत है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसका विस्तार की बात करेंगे। तो विस्तार क्या हो जाएगा? इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की सीमा तक विस्तार है, या विस्तृत है, या इसका विस्तार है। यानी इसका विस्तार कहां तक है? छत्तीसगढ़ सीमा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा तक इसका विस्तार है। अब इसी में कौन कौन सी श्रेणियां पढ़ा है? इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो इसी श्रेणी में, इसी श्रेणी में आप क्या लिख लेंगे? इसी श्रेणी में सतमाला, इसे बेटा नासिक का ज्वार भी कहा जाता है, सतमाला को। सतमाला, राजपीपली, राजपीपली, महादेव, महादेव और मैकाल, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी क्या है? स्थित है। इसी में मैकाल पहाड़ी बेटा क्या है? स्थित है। क्या इतनी बात स्पष्ट हो गया है? जो बनाया है वही लिखा दे रहा हूं आपको, कुछ और नहीं, जो बनाया है वही लिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया सतपुड़ा। आगे, सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच स्थित है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? सतपुड़ा, सतपुड़ा नर्मदा और, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के बीच एक ब्लॉक, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक ब्लॉक पर्वत का, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, यानी कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। अब अगर आपसे पूछे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप बताएंगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, चोटी धूपगढ़ कितना मीटर? अब बनाया था 1350 मीटर। कितना मीटर? 1350 मीटर, 1350 मीटर क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे चोटी क्या है? धूपगढ़। अभी डायग्राम में बना के आपको दिखाया था। धूपगढ़ है 1350 मीटर। धूपगढ़ है जो, जो महादेव, जो महादेव पहाड़ी, जो महादेव पहाड़ी, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है। बस लास्ट लाइन आपको और लिख लेना इसके बारे में। क्या? एक लाइन आपको और लिख लेना है इसके बारे में, बहुत छोटी सी लाइन है। वो क्या है? मैकाल, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक
कंटक है, जो नर्मदा नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्रोत है, जो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्रोत है। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने इस पर्वत श्रेणी में क्या किया है, डाल दिया। किसमें? सतपुड़ा में बेटा। अब सतपुड़ा के बारे में, इसकी चट्टानें कैसी हैं तो आप बताएंगे ग्रेनाइट और बेलसाल्ट से इसकी चट्टानों का क्या है, निर्माण है। तो इसकी चट्टानें कैसी हैं अगर पूछें तो ग्रेनाइट और बेलसाल्ट है, बेसाल्ट। चट्टानें कैसे हैं इसकी, अगर चट्टानें पूछे तो किस चट्टानों से निर्मित है तो आप बताएंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या है चट्टान इसका कैसा है तो आप बताएंगे चट्टान दो प्रकार से हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसमें क्या है, चट्टानों से क्या है निर्मित है, कौन? सतपुड़ा। यानी सतपुड़ा की जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से क्या है, ये निर्मित है। दो थ्योरी नोट्स आपको लिख लेना है। वो दोनों नोट्स क्या हैं, मैं अगर आपसे कहूं दोनों नोट्स, तो इसको थोड़ा छोटा कर मैं यहां दिखा देता हूं, और दो नोट्स के लिए मैं आपको यहाँ जो इमेज खाली है, जगह खाली है, इसका इस्तेमाल कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर दो नोट्स क्या लिख लेना है आपको इस सतपुड़ा और नर्मदा के बारे में, ध्यान दीजिए। क्या नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य बहती है? अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य बहती है तो आप बताएंगे नर्मदा किसके बीच बहती है? विंध्या और सतपुड़ा के मध्य बहती है। नर्मदा विंध्या और सतपुड़ा के मध्य बहती है। और अगर आपसे पूछे ताप्ती नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है? ताप्ती, तो आप ताप्ती के बारे में क्या बताएंगे? तो आप ताप्ती के बारे में क्या बताएंगे कि ताप्ती बहती है किसके बीच? सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है। ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है। और ये दोनों नदियां कैसे बहती हैं? भ्रंश घाटी से। कैसे? भ्रंश घाटी से। ये दो नदियां कैसे बहती हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। अगर आपसे पूछे सतपुड़ा कैसा पर्वत है तो आप क्या बताओगे? ब्लैक पर्वत है। सरबुता कैसा पर्वत है? सतपुड़ा ब्लैक पर्वत है। सारी बातें स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। मुझे आपके कमेंट भी दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा मुझे कि आपने इतना देर मुझे समय दिया, आप लगे रहें। अब आप बताएं ज्योग्राफी में इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह गई हो, एक बार इस इमेज को आप बहुत ठीक से घूर लीजिए, समझ लीजिए इस फिगर को। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है फिगर को बनाने में, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो समझने में। ध्यान दीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है वहां पर लैंग्वेज में जो इस इमेज में मैंने आपको दिखाया ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो इस इमेज में मैंने आपको दिखाया ना हो। सारे डायग्राम, सारे मामले इस इमेज में मैंने क्या किया, आपको दिखा दिया है। ये थी आज की क्लास। अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ गए हो, और अगर वाकई में बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ गया हो, अगर ये बात समझ में आ गई हो, तो आप क्या काम कीजिएगा, क्लास की फीस अदा करके जाइएगा और क्लास को अपने यार दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले क्लास में। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।